जी हाँ, नमक शमक गुनगुनाते हुए अपने खाने के स्वाद से, अपनी एक्टिंग के टैलेंट से इन्होंने जीता है दर्शकों का दिल। ये खाना तो बेहतरीन बनाते ही हैं और एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। भाई आज सास बहू और बेटियां में हम खास मुलाकात करेंगे शेफ हरपाल से। यमी यमी खाना बनाने वाले शेफ हरपाल को आप झलक दिखला जा सीजन 9 में थिरकते हुए देख चुके हैं। इसके अलावा वो नजर आ चुके हैं सीरियल चना मेरे आ में। कई फिल्में भी इन्होंने की है। इनका जिंगल नमक शमक काफी फेमस है। नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल देते हैं। कुकिंग शोज में भी ये नजर आ चुके हैं और अब ये नजर आ रहे हैं लाफ्टर शेफ में। तो आज सास बहू और बेटियां करने वाला है शेफ हरपाल की रियल लाइफ में ताका झाकी, जहां हम देखेंगे कि इनकी रियल दुनिया कैसी है, कैसा है इनका दिनचर्या। मिलेंगे इनकी वाइफ और बेटी से, चलेंगे सेट पर। तो चलिए बिताते हैं ये दिन शेफ हरपाल संग। तो आइए करते हैं सबसे पहले शेफ हरपाल के घर की सैर। गुड मॉर्निंग, वेलकम होम। आइए, कम। जिन्हें आपने हमेशा किचन में देखा है, स्टूडियो में देखा है, और अब फिलहाल जो है लाफ्टर की रेल चला रहे हैं, वो शेफ हरपाल हमारे साथ में है। और शेफ आज जो है, आज आप क्या क्या करते हैं, दिन आपका कैसे स्टार्ट होता है, कैसा आपका रूटीन रहता है, तो वो आज हम सास बहू बेटी आज आपके साथ रहने वाला है पूरा दिन। तो कैसे होती है दिन की शुरुआत? भाई दिन की शुरुआत जनरली क्या है, मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा सा वो रेगुलर रूटीन है, एक गर्म पानी, थोड़ा सा लेमन, वो पी के थोड़ी देर बैठते हैं, फिर योगा करते हैं। जनरली मैं या तो वॉक पे जाता हूँ, योगा करता हूँ। आजकल मैं योगा कर रहा हूँ, 1 घंटा योगा करते हैं। फिर फैमिली टाइम होता है, थोड़ा वाइफ के साथ बैठ के हम चाय वगैरह पीते हैं, दिन की रूटीन या रूटीन डिस्कस करते हैं और पेपर पढ़ा जाता है। फिर तैयारी होती है, फिर ऑफिस चले जाते हैं जनरली। तो ये जनरल रूटीन यही है। उसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम है, योगा और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वरना मुझे बड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है वो जो, क्योंकि काफ़ी लंबे स्ट्रेच करते हैं हम अपना दिन को, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो मतलब खाने के साथ साथ फिटनेस का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं शेफ। जी, बिल्कुल। फिटनेस टिप्स अगर आपकी तरफ से आने हैं तो क्या देंगे? तो फिटनेस में मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अगर अच्छा खाना खाना है और अच्छा जीवन बिताना है, तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल और योगा एक्टिविटी और योगा करना ही चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से थोड़ी सी फुर्ती बढ़ जाती है, आपकी एरोबिक और जो एनर्जीज़ है वो बेहतर होती है। योगा से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और ये दोनों चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाना है तो कसरत करनी है, नहीं तो भाई साहब आपको डाइटिंग करनी है, इतना सा खाना है, वो मैं नहीं कर सकता। शेफ हमेशा आपको सबने से किचन में देखा है, लेकिन आपके घर में नहीं देखा है कि आप कैसे रहते हैं। तो आप आज आपका घर हमें थोड़ा घुमाइए। आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ हम चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी नायाब चीज़ें आपने कलेक्ट की हुई है, तो थोड़ा वो भी बताइए। जी, मैं और मेरी जो पत्नी है, हम काफ़ी चीज़ें अच्छे कलेक्ट करते हैं। मेरी पत्नी को, अपर्णा को, बहुत शौक़ है घर संवारने का, घर सजा के रखने का, और आपको दिख के आ रहा है। और ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा वो जोन है जहाँ बैठ के मैं अपने सीरियल्स देखता हूँ, या जो है यहाँ पर आराम से बैठते हैं। ये राजा वाली कुर्सी है, तो ये यहाँ से बैठ के मैं अपने सीरियल्स देखता हूँ, या फुटबॉल मैचेस आजकल चल रहे हैं, यूरो कप चल रहा है, तो यूरो कप देखता हूँ यहाँ से बैठ के। और ये वो शहनशाही चेयर है जो मेरी फेवरेट चेयर है, और यहाँ से जो है सिंहासन एक तरीके से समझिए कि चलाया जाता है, बिकॉज दिस इज़ वन ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी ये कंफर्ट जोन है। परिवार में कोई भी आए तो ये सीट खाली रखते हैं मेरे लिए, और मैं यहाँ से काइंड ऑफ देख लेता हूँ सबको। बाकी चीज़ें हैं, कलेक्टेबल्स काफ़ी। जी, ये मेरी पत्नी ने किया है। ये जैसे मैंने कहा ना, ये प्लेट्स वगैरह वो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाती हैं। कुछ श्रीलंका से है, कुछ एथनिक आर्ट, इंडियन आर्ट्स है ये वाले, और ये कहाँ बहुत जगह से ढूंढ के लाती हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है उनको करना, तो ये वो सजा के वही रखती हैं। और ये सब जैसे हम ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो मैं तो चुन के ले आता हूँ,
फिर उनको गोल्ड पेंट वगैरह करना जो है, पाइन के फ्लावर्स वो करती हैं। और ये जो हम टर्की गए थे तो हमने बड़ी मुश्किल से ये लाइट लाई थी। ये मेरी बेटी ने कुछ कलेक्टेबल्स लाए हैं यहाँ से। एलिफेंट्स हमारे घर पे आपको बहुत सारे दिखेंगे। बड़ी बेटी को भी मेरे एलिफेंट्स काफ़ी पसंद है, तो एलिफेंट्स काफ़ी दिखेंगे आपको। ये कुछ श्रीलंका से लाए हुए हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने पेंटिंग की है। ये कलेक्टेबल्स है, यहाँ पे भी है, देखिए आपको दिख रहा है। और ऑफ कोर्स वाइफ इज़ अ बुद्धिस्ट, सो हम रिलीजन वो भी फॉलो करते हैं, प्रेयर्स वो भी फॉलो करते हैं। काफ़ी पीसफुल लगता है हमें। तो ये घर का काफ़ी अच्छा ये जगह है। ये जगह पे हमें काफ़ी कंफर्ट मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अब तो थोड़ी वार्निंग मिल जाती, क्योंकि बॉम्बे में आपको पता है कि घर बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन चीज़ें लाते रहते हैं। अब ऑफिस में भी मेरे देखेंगे, स्टूडियो में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मेरी फेवरेट एक वॉल है यहाँ पे। ये जो है मेरी फैमिली पिक्चर वॉल है। जैसे ये मेरे परिवार है, ये अनुष्का है, ये अंतरा है, माय वाइफ अपर्णा, एंड ये उनकी बचपन की कुछ फ़ोटोएं हैं, तस्वीरें हैं यहाँ पे। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पिताजी हैं और ये मैं था छोटा जब यहाँ पे था। और ये मेरी पूरी परिवार है यहाँ पे। वाइफ की ओर का पूरा परिवार यहाँ पे आपको दिख रहा है। सब लोग हैं यहाँ पे, माय फादर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, और मेरे सारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं यहाँ पे सब। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो घर जो है हम काफ़ी अच्छे से रखते हैं, ताकि पीस मिले। घर हमें कोई कह दे कि बाहर जाके मज़े करने हैं, तो हम कहते नहीं यार, हम घर पे ही मज़े करेंगे। हमारा घर जो है वो 5 सितारा होटल से बेहतर है और हमको अच्छा यहीं लगता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, एंड दिस इज़ माय हाउस, एंड वी ऑल लव स्टेइंग हियर। हमें यहीं पसंद है। मैं बाहर से भी आता हूँ तो कोई मुझे कहता है बाहर जाके खाना खाना है, नहीं यार, यहाँ मंगा लेते हैं खाना, यहीं मज़ा आता है। एक्चुअली मेरे घर के किचन में क्या है, जब मैं ज़्यादातर तो अपर्णा ही बनाती है, माय वाइफ वही खाना बनाती है, काफ़ी सारा खाना वही बनाती है। मैं कभी कभार उनका प्रेप शेफ़ बन जाता हूँ, असिस्टेंट शेफ़ की कटिंग वगैरह करके देना होता है उनको, तो वो दे देता हूँ। या कभी कभार बेटियाँ कहती हैं, कभी मेरा मूड आ गया कि आज नया कुछ बनाते हैं, तो मैं चले जाता हूँ। इंटरनेशनल स्टफ़ कुछ बनाना हो बड़ा मज़ेदार, तो वो मैं कर लेता हूँ अपने आप को। कभी कभार बेटियों को ग्रिल वगैरह, बर्गर्स वगैरह खाने होते हैं, तो वो उनको बना के दे देता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ अपने किचन में। यहाँ पे घर की किचन जो है घर की मालकिन संभालती है। तो ये पहली बार है जब शेफ हरपाल की बीवी यानी कि अपर्णा कैमरे पर आई हैं और सास बहू और बेटियां के जरिए हरपाल मिलवा रहे हैं अपनी वाइफ अपर्णा से। घर की मालकिन, घर की शेफ कहे, यहाँ जो शेफ हेड है वो आज पहली बार मिल रही है, कहेंगे वो उतना ज़्यादा आती नहीं है कैमरा के सामने, और घर की मालकिन है और घर का सारा जो दायित्व है और सारा डोर जो है, सारी डोर इनके हाथ पे है। ऐसे कुछ नहीं, इट्स अ कंबाइन एफर्ट और साथ में मिलके करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ आउट, तो घर का थोड़ा संभालना तो पड़ता ही है। सो दैट्स वे या ही मेक्स गुड बिरयानी एंड दही के कबाब एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन कटहल की बिरयानी आई लव। मतलब वो बहुत अच्छा बनाते हैं, जो मैं उनको डिमांड करती हूँ बनाने के लिए। अदरवाइज आई एम अ गुड शेफ। यस, शी इज। मैं सबको बोलता हूँ कि ये शी इज़ द बेस्ट शेफ़। और मैं बोलता भी हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में कुछ डिशेस हैं जो इनके नाम पे है और इनके इस पे चलते हैं और बहुत फेवरेट है लोगों के। मोरिंगा बेसन की सब्ज़ी है, स्प्रिंग अनियन मोरिंगा बेसन की सब्ज़ी है। वो हमने दिल्ली में पहली बार मेरे रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस की थी कारीगरी में, और जब मेरी शादी हुई थी तो इन्होंने जब पहली बार बनाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और तब से मैं खाते रहता हूँ। और वो एक वन ऑफ माय फेवरेट डिशेज़ है, वो मैंने अपने रेस्टोरेंट में डाल दी है।
पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, आप कितना भी पूरा ठेठ पंजाबी बोलेंगे आई विल अंडरस्टैंड, बट स्पीकिंग इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर मी, सो आई जस्ट कैन कभी कभी बोलती हूँ अस्सी तुसी होंडा सिटी, दैट्स इट। ये इनका फेवरेट डायलॉग है। So, तो नहीं ऐसे कुछ नहीं, प्लीज डोंट शूट। नहीं, वो अस्सी तुसी होंडा सिटी। तो फिर मैं भी यही बोलता हूँ तुझे होंडा सिटी। तो ये हमारी फेवरेट लाइन है। ये हमारी ना फेवरेट लाइन है, और ये हमारी एक हिलेरियस लाइन है। इवन बच्चे भी इस पे मजाक करते हैं, मजा आता है उनके साथ। नहीं, अरे ये आपके सामने आज आ गई वही काफ़ी है। वो अपर्णा बड़ी क्लियर है कि उनका जॉनर नहीं है, वो मुझे छोड़ देती हैं कि भाई ठीक है। बट वन थिंग इज़ कि मैं 11 साढ़े 11 बजे भी आता हूँ लाफ्टर शेफ से। सी स्टिल अवेक एंड सी इज़ देयर कि खाना भाई है, खाना है कि नहीं खाना है, क्योंकि मैं सेट पे ज़्यादातर खाता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ड्राउजी फीलिंग आ जाती है, तो मैं खाना वगैरह नहीं खाता हूँ सेट पे, और बहुत ही लाइट रखता हूँ। मैंने ग्रीन टी पी ली या कुछ फ्रूट्स खा लिए, और रात को जब छूटते हैं तो फिर आके घर पे लगता है कि नहीं खाना है, लेकिन भूख लगी जाती है। फिर अपर्णा बिल्कुल तैयार रखती है खाना। तो नाश्ते में जनरली मुझे काफ़ी सारी स्नैकेबल चीज़ें पसंद है, और साउथ इंडियन काफ़ी पसंद है। तो अपर्णा कभी कभार पराठे बनाती है, मज़ा आ जाता है। उपमा मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। आज मैंने कुछ स्पेशल अपर्णा ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। कुछ वाइट ढोकला बनाया और ढोकले वाली चीज़ें बनाई, वो भी अच्छी लगती है। तो आज हम जी नाश्ता करेंगे और अपने सेट की ओर बढ़ेंगे। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है थोड़ा सा मेडिटेशन कर कर ब्रेकफास्ट करने की, जो बनाया है शेफ हरपाल की वाइफ अपर्णा ने। जनरली मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया कि मेरी रूटीन वॉक की होती है, और या फिर योगा की होती है। कई बार मैं मेडिटेट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मन को शांत करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मेंटल बैलेंस रखने के लिए आपको मन को स्थिर रखना बड़ा ज़रूरी है। तो आज सिर्फ मेडिटेट करते हैं। चलिए जी, नाश्ता लग गया भाई। अब नाश्ता करेंगे हम सब मिलके, और उसके बाद अपने स्टूडियो की ओर बढ़ेंगे। आइए। भाई बहुत सारी कुछ चीज़ें तो, हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें रेडीमेड है, कुछ चीज़ें यहीं की है। ठीक है जी। तो ये तो बाहर से आया हुआ लड्डू बाहर से आई है, बाकी चीज़ें यहीं बन गई है फटाफट जी। ये खांडवी है, और ये वाइट ढोकला है। बाकी थोड़ी सी चीज़ें हैं, केक वगैरह। नाश्ता थोड़ा सा लाइट ही करते हैं हम, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते। खाने की टेबल पर हुई ढेर सारी बातें, जहां शेफ हरपाल ने मिलवाया अपनी बिटिया रानी से। It's very funny, and I have this thing where I don't realize the funniest scene is coming. I drink water and I spit it out because of laughter. मजा आ रहा है ना? Yes. वहाँ जेन ज़ी वाली लड़कियाँ भी है दोनों, जन्नत और रीम। They're, I think they're the cohort like mine. है ना? Same to same. हाँ, आप भी तो कुकिंग करते हो, क्या अच्छा बनाते हो बताओ? Me? हाँ, यूके में बनाया ना आपने खाना तो? मैं मम्मा के रेसिपीज ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो मम्मा गिव्स मी कर दी बेइज्जती इन्होंने मेरी। मम्मा क्या पसंद है बताओ?
मम्मा हमेशा घर पे जो मसाले बना के देती है वो आई यूज़ देयर बिकॉज देयर रेडी मेड लाइक घर के मसाले. तो आई कैन मेक भिंडी, दैट्स माई फेवरेट थिंग टू ईट. सो भिंडी आई ऑलवेज मेक ट्वाइस थ्राइस अ वीक. और चिकन. जब मैं झलक दिखला जा साइन करके आया, शी वॉज आई मीन 7-8 years younger to what she is now, around 15 की थी तभी वो. तो मैंने घर पे एंट्री की और मेरी मदर इन लॉ भी थी तभी. तो मैंने एंटर करते ही मैंने कहा आई हैव गॉट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. तो सब यहाँ हॉल में खड़े हो गए. मैं बताया कि भाई मैं झलक दिखला जा साइन करके आया हूँ. तो इसका पहला रिएक्शन, पागल हो गए हो तुम? बोले हड्डी पसली टूट जाएगी. तो लाइक दैट वाज अ रिएक्शन एंड आई स्टिल रिमेंबर इट कि मुझे बहुत मतलब वो हिलेरियस रिएक्शन लगा. तो ऐसे रिएक्शंस मुझे देखने मिलते रहते हैं परिवार में. और अब बारी हैप्पी फैमिली डांस की. तो देखा आपने, कुछ ऐसी ही है शेफ हरपाल की हैप्पी हैप्पी फैमिली. भाई बातें और मिलना जुलना तो बहुत हो गया, अब बारी है सैर सपाटे की, क्योंकि हरपाल जी निकल पड़े हैं सब्जी तरकारी की शॉपिंग करने. तो चलिए जी भाई, आज का दिन जो है घर से शुरुआत हो गई इसकी. अब हम थोड़ा सा निकलते हैं, थोड़ा सा गुरुद्वारा जाते हैं, मत्था टेकते हैं. भाई भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है. उसके बाद स्टूडियो में जाके कुछ चमत्कारी करते हैं. जो मेरा फेवरेट भाजी वाला जो घर पे भी सप्लाई करता है और कई बार मैं स्टूडियो में बहुत शूट करता हूँ, तो स्टूडियो में नीचे से आता है, वैसे यहाँ से भी जाती है काफ़ी सारी सब्जियाँ. तो आज मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ और आज कोशिश करता हूँ कि कुछ मैं सब्ज़ी खरीद लेता हूँ उनसे. देखा? अच्छा था प्रोग्राम. अच्छा लगा? हाँ, अच्छा खाना बना रहे थे सब जन. मैं तो नहीं बना रहा था, वो नहीं, बना वो रहे सब जन बना रहे थे ना. आप हाँ, तो आप लोग हंसा रहे थे. बैगन मेरी वाइफ जब भरता बनाती है बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सब नहीं चलेगा उनको, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. वो मतलब ध्यान से देख देख के लेती हैं कि भाई क्लीन हो. तो वो बहुत पर्टिकुलर है अपर्णा. एंड जब गोभी भी लेती है ना, तो वो ऐसे सख्त वाली नहीं लेते, ऐसे खुली हुई गोभी लेती है. और बड़े पर्टिकुलर है. मतलब उनको मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन सब्जियाँ आ जाती, कहते नहीं, सब्ज़ी इंसान ने खुद खरीदनी चाहिए जाके, ताकि उनको अच्छी सब्ज़ी मिले. बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, मायने रखती है, बड़ी इम्पोर्टेंट है. तो देखा आपने, अगर अच्छा शेफ बनना है तो अच्छी सब्जियां खरीदना भी आना चाहिए. वैसे शॉपिंग तो बहुत हो गई, अब चलते हैं गुरुद्वारे की ओर. लेकिन इस सफर के दौरान हरपाल जी ने बताया अपना सफरनामा. मेरी जर्नी भी बड़ी यूनिक है. मैंने करना कुछ चाहा, हुआ कुछ. पहले जो लाइफ में एक्सपीरियंस था कि एयरफोर्स में फ़ाइटर पायलट बनना था, वो नहीं हो पाया. उसके बाद आईआईटी की एंट्रेंस वगैरह देने की इच्छा जाग रही थी, लेकिन वो दिल से ऐसा नहीं था कि करना था. क्योंकि खड़गपुर से हैं, वेस्ट बंगाल से आईआईटी है, तो वहाँ पे हर पेरेंट की ये इच्छा होती कि आईआईटी में जाना है. हरपाल ये बेस्ट है, तुम वेटर बन जाओ.
इमीडिएट नौकरी मिलेगी, परिवार को सपोर्ट करने लग जाओगे। और उसी ख्याल के साथ मैंने IHM ज्वाइन कर लिया। तब तक हमें ना कुछ नहीं पता था कि शेफ़ क्या होता है, वर्ड कोई शेफ़ एग्जिस्ट करता है ये भी नहीं पता था। 5 सितारा होटल में तो दूर की बात थी, अंदर ही नहीं गए थे 18 साल की उम्र तक। पिज़्ज़ा बर्गर कुछ नहीं जानते थे हम लोग। डोसा भी ज़िंदगी में 2 या 3 बार खाया होगा 18 साल की उम्र तक। तो ये रही हमारी लाइफ स्टोरी। लेकिन जब IHM मतलब होटल मैनेजमेंट करने गए तब हमने मतलब पूरा जोर लगा दिया, और वहाँ जाके एक जिसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और भगवान का एक आशीर्वाद था कि यही कोर्स करना है आपने, कि शेफ़ ही बनना है आपने। तो भाई शेफ़ बन गए। और उसके बाद जो शेफ़ बनने के लिए चीज़ें थी वो पॉइंटर्स लिखते गए। मैंने सब उस्तादों का दिल जीता, उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे खाना बनाना सिखाया, और वो मेरे बड़े काम आया। आज मैं देखता हूँ कि जितने बहुत सारे शेफ़्स हैं बेसिक्स मिस कर जाते हैं, तो जो बेसिक्स उस्तादों ने सिखाया वो बहुत काम आया मेरे। तो मेहनत करते करते 5 सितारा होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गए। उसके बाद सेलिब्रिटी शेफ़्स के साथ काम किया, टेलीविज़न की अपॉर्चुनिटी मिली, टेलीविज़न किया बहुत साल। टर्बन तड़का जो मेरा टेलीविज़न शो है वो काफ़ी सालों तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। नमक, और उसमें जो जिंगल है नमक शमक डाल देते हैं, ये जिंगल इतना फेमस हुआ है कि आज भी लोग उसे गाते हैं। और वो जिंगल इसलिए है कि भाई खुशी का एक माहौल फैलाने के लिए किचन में, क्योंकि हिंदुस्तान में हर गृहिणी खाना अकेले बनाती है घर पे, राइट। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये एक छोटा सा जिंगल बनाया। और फिर वैसे शोहरत मिलती गई, करते गए कुछ ना कुछ, ना किसी को नहीं बोला। झलक दिखला जा डांस शो किया, रियलिटी शो किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने यशराज की पिक्चर की है बैंक चोर, तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसे भी मना नहीं किया। फिर एक और मूवी की, कृष्णा जी भी थे उसमें, उन्होंने एक डांस नंबर किया और मैंने एक छोटा सा उसमें पार्ट रोल प्ले किया, जहाँ मैं एक बार का ओनर हूँ। और वो लव यू लोकतंत्र, वो की मैंने मूवी। फिर एक फिक्शन सीरीज़ भी की स्टार भारत पे, कॉल चन्ना मेरिया। तो भाई ढेर सारी बातें कर हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा, जहां हरपाल जी ने मत्था टेका। और अब बारी है लाफ्टर शेफ के सेट पर जाने की। लेकिन इससे पहले शेफ हरपाल ने दिखाया अपना किचन, यानी कि अपना स्टूडियो। लो जी, हम अपने स्टूडियो आ गए। ये दोनों मेरे स्टूडियो हैं और इस वक्त ये ऑपरेशनल है, तो अंदर लेके चलता हूँ। दैट्स माई स्टूडियो, दैट्स दी हॉल ऑफ फेम वॉल जिसको कहते हैं, जो लोगों ने मुझे अवार्ड से नवाजा है, वो यहाँ पे है जी। हेलो, दैट स्पेशल, दिस इज स्पेशल, दिस इज, ये है झलक दिखला जा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, मुझे बहुत नचाया
एक अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। मतलब आप यूँ समझिए कि आपको बढ़िया डांस करने सीखने मिलता है, और उस यूँ समझिए कि आपको डांस सीखने मिलता है और उसके साथ साथ आप पतले भी हो जाते हैं। और ये कई सारे फैंस ने मुझे ये पेंटिंग्स बना के दी हैं। ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, कला जो है यहाँ पे छुपी हुई है बहुत सारे लोगों में। तो बहुत सारे लोगों ने ये बनाया है, और भी है बहुत सारी चीज़। ट्रैवल करने का इतना शौक़ है मुझे, और अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते गया मैं। मतलब बढ़िया स्पेशल नाइफ सेट है मेरा, ये देखिए। ये तो मतलब सीधी सी बात है, ये कृष्णा के लिए बेस्ट है। वो इसको देख के पता नहीं क्या करेगा। ये भोंपू बजाना सुदेश लहरी के लिए ये है, ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कश्मीरा के लिए। ये मुझे नहीं, मुझे कश्मीरा के लिए ना बहुत ही स्पेशल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नोक झोंक उनके साथ बहुत अच्छी है। तो ये कश्मीरा जी के लिए है, ये फूल है, ठीक है। ये खुल गया फूल, ये देखिए, ये कश्मीरा जी के लिए है। और ये है मेजरिंग स्पून्स है, ये देख रहे हो। तो ये स्पेशल है उनके लिए। वाह, आई लाइक दिस। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कलेक्ट की है मैंने, बड़ा मज़ा आता है। ये आपको पता है क्या, ये एप्पल काटने के लिए, कीवी काटने के लिए, ये पता है क्या है? रीम और जन्नत कौन सी है? ये सेपरेटर है, ये देखिए, अंडे सेपरेटर है। ये रीम और जन्नत है, इसमें रीम अटकती है, जन्नत नीचे से टप। ये निकल गया। करण और अली के लिए निकालूं कुछ। ये बेस्ट है। ये एक मतलब एक ये एक्चुअली अली और अली के लिए, अली एक साइड अली है, एक साइड करण है। ठाम छोड़ते रहते हैं। ये बेस्ट चीज़ है। ये भारती के लिए निकालना पड़ेगा कुछ मेरे को। ये बढ़िया है। ये पता है क्या है, ये आपको ये रोजेट बनाने के लिए, ये भारती के लिए परफेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसे डुबाया और ऐसे ठक छोड़ा, फूल बन गया। और ये बड़ा स्पेशल है। ये मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज फॉर विक्की एंड अंकिता। ये विक्की के हाथ में, ये अंकिता के मुंह में गया टाइम। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अंकिता, मंकू एंड विक्कू, ये उनके लिए। ये बढ़िया है। बाकी कुछ अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो मेरे हाथ में है। ये बिल्कुल मेरे हाथ में है। बन गई बढ़िया वाली पत्तियां। ये देखिए, वाह, है ना मज़ेदार। हो सकता है किसी दिन कार्विंग करने बोले हम सारे लाफ्टर शेफ्स के लोगों को। कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट सिंपल चीज़ें दे देंगे। चलिए जी, स्टूडियो देख लिया और थोड़ी सी कार्विंग भी देख लिया आपने। और ये करण कुंद्रा की तरह गाजर खाते खाते मैं आपको अपने सेट पे ले चलता हूँ। आइए। तो भाई झटपट से रेडी शेडी होकर अब बारी है शूटिंग करने की। और ऐसे में शेफ हरपाल पहुंच गए हैं लाफ्टर शेफ के सेट पर, जहां उन्होंने की अपने इन कंटेस्टेंट से मुलाकात, बताई कुछ और खास बातें भी। तो हम पहुंच गए हैं सेट पे और ये है मेरी वैनिटी। मैं बिल्कुल तैयार होके बैठा हूं। जैसे मेरे शेफ कोट्स बड़े चर्चा में हैं एक्चुअली। हर दिन एक नया शेफ कोट मिलता है, बड़ा यूनिक मिलता है। वैसे भी मेरे शेफ कोट के कलेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे और भी 4 चांद लग रहे हैं मेरे शेफ कोट को। चर्चा हो रही है मेरे शेफ कोट्स की। आइए मैं आपको अपनी वैनिटी में ले चलता हूँ। आइए। तो ये है मेरी वैनिटी और
यहाँ पे मैं बैठ के आराम करता हूँ, थोड़ा सा मेडिटेट करता हूँ। ये जो शाही दरबारी सीट है इस पे मैं बैठ जाता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, कुछ कुछ अपने जो पंचेस हैं वो याद कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रिप्ट तो देते हैं ठीक है, बट वो खाली एक गाइडलाइन है। इट इज़ नॉट लाइक टू द टी बात करनी है आपने, हम सब के लिए वो गाइडलाइन है और हम सब गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अपने शेफ़ कोट्स की बात करता हूँ। ये भी मेरा एक शेफ़ कोट था, बहुत यूनिक वाला शेफ़ कोट है ये। आई सिंपली लव दिस, और मैंने अपने डिज़ाइनर से ये मंगवा लिया है। ये देखिए, वाह क्या बात है ना, मज़ेदार। मेरी को होस्ट भी है भारती, और हम दोनों इम्प्रॉम्प्चू बहुत कुछ बोलते हैं वहाँ पे, बातें करते हैं। दोनों की अब जो ट्यूनिंग है वो बन गई है। मैं एज अ शेफ़ बात कर लेता हूँ, वो एज एंकर करती आई हैं बहुत सारे शोज़, और उसमें कॉमेडी का तड़का लगा ही देती हैं, और मैं भी कहीं बीच बीच में थोड़ा सा अपना तड़का लगा देता हूँ। That is the beautiful Nia, और इनकी केमिस्ट्री सुदेश जी के साथ बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छी तो रहने दीजिए, बस स्टार के अलावा हम यहाँ पे हर चीज़ जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड हरपाल जी इज़ द नाइसेस्ट मैन आई हैव एक्चुअली एवर मेट, यू नो। आई एम श्योर उनके हाथों में अलग ही जादू है, बट देन एज अ मैन ही इज जस्ट सो नाइस एंड बेनाइन एंड जेंटल, सो आई रियली लाइक दैट क्वालिटी। थैंक यू सो मच। सर बहुत बढ़िया से हमें सिखाते हैं, और सर बहुत ही अच्छे शेफ है। हमें शेफ बना के छोड़ेंगे। हमारे साथ रेस्टोरेंट खोल के रखेंगे। बोला ना, वो खोलेंगे पार्टनरशिप में हमारे साथ। में मुझे बड़ा मज़ा आया। आपने देखा मेरा जीवन का एक दिन कैसे बीतता है, उसमें कई सारे तड़के लगते हैं, और अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल और बढ़िया खाना खाने के लिए भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया खाना खाएं और साथ साथ कसरत करते रहें। तो देखा आपने, कुछ ऐसे हैं शेफ हरपाल अपनी रियल लाइफ में। उम्मीद यही करते हैं कि अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे एक्टिंग स्किल्स से यूं ही वो अपने दर्शकों का दिल जीतते रहें। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट, स्पेशली हमारे सोशल मीडिया पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और अब तो हम आ गए हैं आपके फिंगर टिप्स पे, यानी आपके व्हाट्सएप पर भी। तो आप जल्दी से जाइए और हमें वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। हम तो लेकर आएंगे आपके लिए 24/7 नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के अपडेट्स।